नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आप सभी को होली की राम राम। आपको होली के रंग अत्यंत मंगलमय हों। MBS ने तो पूरी तरह से इस्लाम की व्याख्या ही पलट दी है। तो अब अरब का इस्लाम जो है वो अलग होता जा रहा है। MBS ने क्या कहा है? MBS ने कहा है कि ये जितनी भी हदीस है इन सबको हम देखेंगे, इसमें से 90% हदीस जो है ये गलत है आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अब इनका कोई भी किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं है। ये उस ज़माने में कही गई थी और जिस समय यहाँ पर अरब जो थे वो ऊँटों के साथ चलते थे और यहाँ रेगिस्तान था, यहाँ पानी वानी भी कुछ नहीं था और वो एक कबीलाई ज़िंदगी जीते थे। तो ये उस ज़माने की बातें हैं, यह आज के युग में किसी भी तरह से प्रासंगिक नहीं है, एक बात। और दूसरी बात जो उससे भी ख़तरनाक ही है और कहा है कि भाई ये जो अल कुरान है, इस कुरान का भी जो इंटरप्रिटेशन है वो दोबारा करने की आवश्यकता है। अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कुरान में लगभग 250 बार जिहाद और क़िताल का जिक्र है और ये कहा गया है कि भाई आप क़िताल करो, जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके साथ में क़िताल करो, उनके साथ में जिहाद करो, उनको मारो, पीटो, काटो। ये सारी बातें जो हैं वो हमारी जो कुरान जो फाइनल की गई 1925 में, लोग कहते हैं ना कि इसका एक भी लफ्ज़ और एक भी नुक्ता बदल नहीं सकता, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो आज आप कुरान देख रहे हैं ये वो है जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो कायरा में है, उसने 1925 में जो मिलकर फाइनल की थी वही वर्जन आजकल सभी जगह चलता है और उसके पहले की सैकड़ों अलग अलग वर्जन मौजूद है। तो इसलिए MBS ने ये साफ साफ कह दिया है कि भाई सारा मामला गलत है और इसको जो है री इंटरप्रेट किया जाए। इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो रमज़ान का महीना चल रहा है वो भी अलग अलग चल रहा है। रमज़ान के महीने में अरब में क्या हो रहा है और रमज़ान के महीने में हमारे बर्रे सग़ीर यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हो रहा है। तो साहब रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना है, लेकिन अरब में ख़ास तौर से सऊदी अरब में और अमीरात में यानी UAE में अज़ान पर पाबंदी है। आप अज़ान पर अज़ान को वो बड़े वाले जो हॉर्न लाउड स्पीकर है ना, उससे आप नहीं रिले कर सकते। वैसे तो अरब वालों ने एक दूसरा नया तरीक़ा निकाल लिया है। उन्होंने कहा कि भाई अज़ान का मतलब क्या होता है? अज़ान का मतलब होता है कि जो नमाजी हैं उनको नमाज के लिए बुलाना। तो उन्होंने इस सब को ऐप में परिवर्तित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भाई अब ऐप ही हलाल है, अब लाउड स्पीकर हराम है। वैसे आपको बता दूं कि लाउड स्पीकर पहले भी हराम हुआ करता था, जब तक कि 70 के दशक में अचानक कुछ मौलवी मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं अब लाउड स्पीकर हलाल हो गया। पहले कहते थे कि साहब कि देखिए मोहम्मद साहब के ज़माने में मुअज्जिन जो था वो खुद अज़ान देता था, कोई लाउड स्पीकर उस समय तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए मुअज्जिन जो बनता था यानी कि जो अज़ान देने वाला उसको मुअज्जिन कहते हैं। तो जो मुअज्जिन था उसको रिक्रूट किया जाता था। उसकी एक जो ख़ास पहचान होती थी वो ये थी कि भाई वो कितनी ज़ोर से गला फाड़ के भी और फिर मधुर स्वर में अज़ान दे सकता था। तो इस पर उसका रिक्रूटमेंट बेस्ड था। अच्छा, ये अज़ान भी कोई ऐसी नई बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि साहब कि दिस इज़ यूनिक टू इस्लाम। ना, ये सबसे पहले जो है वो 3 बार जो प्रेयर होती है जूज़ की, उसमें एक बड़ी लंबी सी एक कॉल टू प्रेयर होती है, तो उसी की नकल इन लोगों ने की है बेसिकली। कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब कि इस्लाम इज़ नथिंग बट अरब कस्टम्स एंड जूइश रिलीजन। खैर वो दूसरी तरह की बहस हो जाएगी, लेकिन बेसिक बात यह है कि साहब कि अब रमज़ान में आप ना तो ज़ोर से अज़ान दे सकते हैं, ना आप रमज़ान में कोई भी खुतबा पढ़ सकते हैं अपने आप से। यानी कि जो रमज़ान में ख़ास तौर से जुम्मे का जो खुतबा होता है, जो इमाम जो अपनी एक अलग से स्पीच डिलीवर करता है, जो कि भारत में उसमें तरह तरह की बातें कही जाती हैं भड़काने वाली, तो वो खुतबा जो है वो वही कह सकता है जो कि अप्रूव्ड हो। फिर रमज़ान में
किसी तरह के कोई लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकते आप। अब ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि रमज़ान तो महीना ही जिहाद का है। आपको पता नहीं, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि असली इस्लाम जो है वो केवल बर्र सग़ीर में बचा हुआ है। दूसरी बात, अब आप जो तरावी की नमाज है उसके ऊपर भी पाबंदियाँ तरह तरह की लगा दी गई हैं। आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आ जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो रमज़ान का महीना चल रहा है वो बिल्कुल उसी प्रकार से चल रहा है जैसा कि चलना चाहिए, यानी कि रमज़ान का महीना जिहाद का महीना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे जो मुल्ला मौलवी हैं, जो हमारे तफासिर लिखने वाले हैं, वो सब बिल्कुल एक मत है। उनका कहना है कि देखिए साहब, सबसे बड़ी लड़ाई जो हुई है जिसने कि इस्लाम का पूरा इतिहास बदल दिया और जिसको बोलते हैं ग़ज़वाए बदर, वो ग़ज़वाए बदर 17 रमज़ान को हुई है। तो इसका मतलब ये है कि साहब कि इस्लाम का जो चढ़ाव है, जो उरूज़ है, वो शुरू ही ग़ज़वाए बदर से हुआ। तो ग़ज़वा जो है वो बहुत ज़रूरी है रमज़ान के महीने में। ग़ज़वा कीजिए रमज़ान के महीने में, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कीजिए, छोटी छोटी लड़ाइयाँ कीजिए। रमज़ान के महीने में जो जिहाद किया जाता है उस पर 100 गुना सवाब मिलता है भाई। इसीलिए आप देख लीजिए इस वक्त क्या हो रहा है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही पाकिस्तान में बम धमाके शुरू हो गए, और भारत में भी आपने देखा होगा कि जो भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ कर सकते हैं वो काम चालू हो गया। और उसके लिए आपने अभी देखा कुछ दिनों पहले महू में दंगा किया गया। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो आज तक का सबसे बड़ा जो बलूचिस्तान का जो ग़ज़वा हुआ है अभी तक का, पाकिस्तान के बनने के बाद से, वो हो गया, यानी ट्रेन हाईजैकिंग हो गई। उसके तुरंत बाद आपने देखा कि और शिद्दत पसंदी हो गई, जगह जगह आक्रमण हो रहे हैं। आज फिर मुझे पता चला कि भाई कल जो है वो वहाँ हमला हुआ था लोअर साउथ वज़ीरिस्तान में, वो टांक डिस्ट्रिक्ट है, और टांक डिस्ट्रिक्ट में जंडोला नाम की जगह है, वहाँ जंडोला फोर्ट पे हुआ था। आज वहीं पे एक पास में एक और जगह है, वहाँ पर मस्जिद में सुसाइड अटैक हो गया। लोग भाई कई बार कहते हैं, हम देखते हैं हमारे लोग कहते रहते हैं कि साहब कि बताइए रमज़ान के पाक महीने में लोग हिंसा कर रहे हैं। हिंसा नहीं कहते हैं इसको भाईजान, हमारे हिंदू मुशरिकीन, आप समझिए कि रमज़ान के महीने में किए हुए ग़ज़वे का कुछ असर ही और होता है। आप भारत में देख लीजिए, पाकिस्तान इतना पाक क्यों है? पाकिस्तान इतना पाक इसीलिए है क्योंकि वह 27 रमज़ान के दिन पैदा हुआ। और पाकिस्तान के पैदा होने का जो सबसे बड़ा कारण था डायरेक्ट एक्शन डे, जी हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि 16 अगस्त 1946 को हुआ, वो भी ग़ज़वाए बदर के दिन किया गया, यानी कि 17 रमज़ान को किया गया। मक्का पर फतह कब हुई? 20 रमज़ान को हुई। तो इसलिए साहब ये बिल्कुल आप निशा खातिर हो के समझ जाइए कि रमज़ान का जो पाक महीना है वो जिहाद का और क़िताल का महीना है। रमज़ान के महीने में ही आप इस तरह के काम करेंगे तो आपको खुदा तमाम नेकियां बख्शेगा और आपके सामने के जो काफिर हैं उनको नेस्त नाबूद करेगा। ये अलग बात है कि आप आपस में एक दूसरे को नेस्त नाबूद करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के दोनों मुसलमान हैं, दोनों के दोनों सुन्नी हैं, और दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिहाद बोल रखा है। और रमज़ान के पाक महीने में ये जिहाद जो है ये सबसे ज़ोर से चालू है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं वो रमज़ान के महीने में होते हैं। इसीलिए हमारे MBS साहब जो हैं वो रमज़ान को और इस्लाम को डीलिंक करना चाहते हैं। अब ये तो गलत बात है ना। इसीलिए हमारे कुछ मौलाना लोग हैं यहाँ के, जो हमारे हनफी मौलाना हैं पाकिस्तान के और भारत के भी, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि भाई ये बंदा जो है ये काफिर हो गया है, और ये जो आपकी मस्जिदुल हराम है, यानी कि जो मक्का और मदीना की जो मस्जिदें हैं, इनको इनके हुकूक से, इनके कब्ज़े से निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है।
नहीं तो अगर अरब वाले मक्का और मदीना पर, यानी सऊदी वाले, हाउस ऑफ सऊद जो सऊदी हैं, वो कब्ज़ा रखेंगे मक्का और मदीना पर और अपना एक नया इस्लाम चला देंगे, और जिसमें जो है वो जिहाद और क़िताल को अलग कर दिया जाएगा, और जिसमें कसिनो की भी परमिशन होगी, और जिसमें नाइट क्लब की भी परमिशन होगी, और जिसमें स्पोर्ट्स की और स्विमिंग की और आपके बीच वॉलीबॉल की भी अनुमति होगी। तो ऐसे में हमारे जो भाई लोग हैं बर्रे सग़ीर वाले, वो क्या करेंगे? उनके निकाह हलाला का क्या होगा? तो ये सारी चिंता का विषय है, और इसी चिंता के विषय से मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं कि MBS जो है वो इस्लाम को किस डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिससे कि हमारे भारत के और पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों का जो पूरा का पूरा धंधा है वो चौपट हो जाए, उनका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। ये गलत बात है, और इसके लिए हम अभी शीघ्र कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे कि भाई लोगों का धंधा चलता रह सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।